ब्रेक के बाद स्वागत है और बात कर रहे हैं वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले पर। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोहित भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। रोहित, एक महत्वपूर्ण सवाल लगातार उठ रहा है इस पूरे मसले पर कि यथास्थिति क्या बनी रहेगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि मतीन जी भी इस पर सवाल उठा रहे थे। रोहित, देखिए, यथास्थिति तो बनी नहीं रहेगी, ये तय है, क्योंकि अगर कोर्ट ने स्टेप लिया है, सबसे उनकी मतीन जी की भी मैं बातों को सुन रहा था, पहले मैं बीच में बोला नहीं कि बात आप कुछ पूछ रही थी, वो श्रीलंका पहुंच जा रही थी, वो महंगाई पे और जीडीपी की उनको चिंता ज़्यादा सता रही थी। बात ठीक है, थोड़ी बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं, थोड़ी हिंदू मुस्लिम की बातें जरूर हो सकती है। जो गंगा जमुनी तहजीब का सो कॉल नारा दिया जाता है, उस नारे को खत्म करते हुए थोड़ी कड़वी बातें जरूर हो सकती हैं। इसलिए रोहित ये सवाल अहम हो जाता है, गंभीर हो जाता है जब इस मामले में अधिवक्ता से पूछा जाता है तो उनका ये साफ कहना होता है, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा कि यथास्थिति इसलिए बनी रहेगी, तब चीजें क्लियर हो पाएंगी कि वहां पर मंदिर था या फिर मस्जिद थी। रोहित, देखिए, मंदिर था या मस्जिद थी, क्या स्थिति रहेगी, इसीलिए देखिए ये वीडियोग्राफी हो रही थी। जो कमीशन सेटअप था, जिसको 6 तारीख और 7 तारीख को अपनी कार्रवाई करनी थी, वो इसी चीज़ के साक्ष्य को तो ही एकत्रित करने के लिए वहाँ गए थे और उसको ही रोक दिया गया। यानी एक पक्ष ये बताना नहीं चाहता है, सबूत नहीं देना चाहता है कि आखिरकार क्या है। यदि आपका भारत की न्याय व्यवस्था में अगर जरा भी भरोसा है तो आप उसकी प्रणाली को नहीं रोक सकते। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा सकते हैं, सपा पे आरोप लगा, किसी पार्टी पे, क्योंकि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, विचारधाराओं पे आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भारत की न्याय प्रणाली पे आप आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपने उस पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया, अगर एक जज का फैसला है कि प्रवेश करेगी कमेटी और कोई वहाँ का मस्जिद का नेता कहता है कि हम किसी भी हालत में कानून को नहीं मानेंगे, घुसने नहीं देंगे, तो आप समझ सकती हैं बिल्कुल कि इनका कितना भरोसा है। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है रोहित, कहीं ना कहीं कल ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि अपना देश जो है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब हम चलते हैं, मानते हैं इसे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और भी तमाम मामले हम देख रहे हैं, इस वक्त एक नए मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और अब दो पक्ष आमने सामने आ गए और कहीं ना कहीं लड़ाई और तेज हो गई। तो रोहित, माहौल किस तरीके का है अगर वाराणसी की बात करें हम? देखिए, बनारस के लोगों की बात करें तो बड़े मस्त मौला लोग हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ मंदिर है कि मस्जिद है। हाँ, बाहर के लोगों को जरूर फर्क पड़ता है। हम अभी 6 तारीख को थे, जब पहले दिन कमीशन की कार्रवाई होती थी, तो एक गमछा पहन के अपने जो बनारसी ड्रेस का था, एक बनारसी आ रहे थे दर्शन करके। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, ऐसे मजाकिया लहजे में क्या हुआ, भोले बाबा प्रकट होंगे कि नहीं। उन्होंने कहा भैया, न भोले बाबा खतरे में है, न ही मौलाना अल्लाह मियाँ खतरे में है, खतरे में नेताओं की कुर्सी है असली, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। कोई भोले बाबा को उठाए हुए है, कोई अल्लाह ताला को उठाई है। देखिए, हकीकत यही है। उनकी बातों को उन्होंने जरूर मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन वो मेरे जहन में लगातार गुजरे है कि वाकई न तो भोले बाबा खतरे में है, न तो अल्लाह मियाँ खतरे में है। खतरे में वाकई कुछ लोगों की सियासत है, जिन्हों जमीन पे बने रहने के लिए कुछ न कुछ मुद्दे चाहिए, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की राजनीति हो, चाहे मुसलमानों का विरोध करके हमको उसके वोट लेना हो। यानी कुल सारा जो गड़बड़ी है इस लोकतंत्र से ही है। लोकतंत्र एक बड़ी खूबसूरत है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ बोलते हैं, हर चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है। तो लोकतंत्र की यही खामी है कि हमें वोट लेना पड़ता है और वोट लेने के लिए हमको उनकी नजायज। रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए और भी खास मेहमान हमारे साथ शिशिर जी, ठीक है, आपके पास आते अपनी बात जल्दी से कह लीजिए, फिर 10 सेकंड में जी कहिए। मैं कह रहा हूँ, जो अभी रोहित जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि बनारसी लोग जो है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उनको लेना देना नहीं है, सरकार को वोट से लेना, उनको लेना है। हमारा कहना है, हम लोग को वोट से नहीं लेना देना है। हमारा सीधा सीधा एक मतलब है, अपनी सांस्कृतिक विरासत जो मिटाई हमारी औरंगजेब और मुगल आक्रांता
नेताओं ने उसको वापस लेने की लड़ाई है। और अंजुमन कमेटी जिसने खुला ऐलान किया था, आप सोचिए क्यों ऐलान किया था। घबराहट ये थी कि पहले दिन की रिकॉर्डिंग, अभी तो कमेटी अंदर नहीं गई है, बाहर की दीवारों पे स्वास्तिक के चिन्ह सामने साफ साफ नजर आ गए रिकॉर्डिंग में पहले दिन। ये आप ही के चैनल के माध्यम से पिछली चर्चा में आप ही के स्क्रीन पे ये चल रहा भी सुरक्षित है। तो आप देखिए कि आप ही की स्क्रीन पे पिछली डिबेट में हाजी हसन जी मौजूद थे, इनके सामने ही स्क्रीन पे जब आ रहा था कि वहाँ 2 स्वास्तिक नजर आ गए। अभी सोचिए अंदर नहीं पहुंची है, तो हम जो कह रहे थे सबूतों के आधार पे वो बात सत्य साबित होने लगी है। मतीन जी इस पर जवाब दीजिए कि अगर किसी की ऐतिहासिक विरासत को मिटाया गया है, सुन लीजिए, ठीक है, तो अगर उस पर दोबारा जांच बैठाई जा रही है, तमाम चीजें हो रही है, सर्वेक्षण हो रहा है, और अगर हकीकत सामने आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम इस बात की है कि जो भारत का संविधान है, जो भारत की न्याय व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक्ट है, एक्ट की अवहेलना हो रही है। तो किस एक्ट की अवहेलना हो रही है सर, ये बताइए, क्योंकि अदालत तो अब खुद कह रही है, खुद जज कह रहे हैं कि अगर मुझे आना पड़ेगा तो मैं खुद आऊंगा। हाँ, जज लोअर कोर्ट के हैं ना, लोअर कोर्ट के जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का फैसला है। तो क्या आप सरकार अदालत पर नहीं, बिल्कुल ये कह रहे हैं, यही तो इस मुल्क का यही तो बहुत बड़ा अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के फैसले की अवहेलना हो रही है। हमें यही तो रंज है। अरे क्यों लोअर कोर्ट को ये अख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चला जाए? कौन सी बात कर रहे हैं? किस देश की बात कर रहे हैं आप भारत के अंदर है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हो रहा है काम। अरे तो सर, ये बड़ा तंबा है। अरे आप पूरे भारत के कहीं पर के भी बड़े बड़े एडवोकेट से पूछ लीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ क्या लोअर कोर्ट का कोई डिसाइड कर सकता है? गलत बात है। मुल्क के लिए खराब बात है, मुल्क की अर्थव्यवस्था के लिए खराब बात है, सुन लीजिए, मुल्क की यकजहती के लिए खराब बात है। यही बता रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, बात समझने की कोशिश करें। मुझे इस बात का खदशा है। सुन लीजिए पहले मेरी बात कि अगर ये आपकी तरफ से होता तो क्या आप आगे ना बढ़ते? हो चुकी है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। अपनी बातों को गलत तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक जूनियर जो जज है जिला स्तर का वो खंडन करे। पहले आप फैसले की बात 5 जजों की बात करें, उसको पढ़िए, बिंदुवार पढ़िए, क्रमवार पढ़िए कि क्या लिखा है, किन परिस्थितियों में। वो परिस्थितियां यहाँ पे नहीं है। सिर्फ रायता फैलाने का काम मत कीजिए। ओपी सिंह जी, सबसे बड़ी बात ओपी सिंह जी, ठीक है। आप देखिए, एक चीज और बता दे, आप बताइए, ये मेरी उंगली है, ये क्या कोई हथियार है? उंगली से उन्होंने दीवार को छुआ, उस पे ही आपत्ति कर रहे हैं, उंगली पे, और इन्होंने हथौड़े बल्लम चला के पूरा मंदिर वहां डाल दिया। उस पे इनको कोई दिक्कत नहीं है। ओपी जी के पास मुझे जाना है। क्या चाहते हैं आप लोग? ओपी जी, क्या सब कुछ बदल देंगे? इसको बिल्कुल वीरान कर देंगे आप भारत को। साजिया मस्जिद, ये ताजमहल पूरी दुनिया का धरोहर है। ताजमहल दुनिया का धरोहर है। शांति से अपनी बात रखिए ना, इतना चिल्लाने की क्या बात है, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? सर धीरे धीरे बोलिए। धरोहर है, धरोहर को कोई नहीं मिटा पाएगा। 7वां अजूबा है ताजमहल, और आप कहाँ चले गए? बिल्कुल आकर के आपने कहा कि भाई आप हमारे दरबार हैं। ये रहा था, हटा दो, वाह भाई वाह, देश को जंगल बना दो, जंगल राज बना दो, ये चाहते हैं आप जो है जंगल राज बनाना चाहते हैं। ले लीजिए, आप बोल लीजिए अपनी बात, बोल लीजिए सर, अपनी बात बोल लीजिए। अरे आप लोग इतना इंतजार भी नहीं कर सकते सर, यही तो दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है। आप लोगों को तो सियासत करनी होती है, आप लोगों को सियासत करनी होती है। हमने पहले ही कहा था कि न अल्लाह खतरे में है, न भगवान भोलेनाथ खतरे में है। खतरे में ये जो लोग झाम मचाए हुए हैं, इनकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए देखिए, ये बात नहीं सुन रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े, वो कुछ कह रहे हैं। रोहित आप बात कहिए। मैं अभी जो मैंने पहले बात कही थी, मैंने जो ये लोग चिल्ला रहे हैं उसी पे ये बात है कि न अल्लाह मियाँ खतरे में है, न भोलेनाथ खतरे में है। खतरे में इन लोग की सियासत है। ये लोग जहां से बोलते हैं, ये अपनी भाषा, इसमें कोई भी अपनी बात अपने दिमाग से नहीं बोल रहा है। एक जन मतीन जी साहब जो लगातार चिल्ला रहे हैं कोर्ट की अवहेलना हो रही, संसद की अवहेलना, क्या उन्होंने पढ़ा है? कोर्ट ने 5 जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला किया, उसको बिंदुवार क्रमवार पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है, किस
कंडीशन की बात कही जा रही है। आप पढ़े नहीं, केवल एक पन्ना लेके चल दिए और कह रहे हैं कोर्ट की अवहेलना। अरे आप पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है, बिना पढ़े हुए अनावश्यक हल्ला मचा रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, मतीन जी अगर लोकतंत्र खतरे में होगा तो देश में सरकारें बची हैं अभी। सुन लीजिए, सरकारें बची हैं, सरकारें अपना काम करेंगी, प्रदेश सरकार देखेगी। आप इस पर चिंता मत कीजिए, आप इस पर हम देश के वासी हैं, आप देश के हमें वासी देश से हैं, चिंता सरकार है इस देश में, हमें तो हर लोकतंत्र है इस देश भारतीय में। आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन प्लीज मतीन जी, देखा है मरते हुए। मतीन जी से कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी सुनने की क्षमता रखें। लोकतंत्र में बड़ी एक बात होती है कि आप बोलिए जरूर, लेकिन सुनने की क्षमता रखिए। जो व्यक्ति सुनने की क्षमता नहीं रख सकता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक ठीक है, कहा जा ये सकता गलत है। बात है। अपने आप ऊपर लोग मतीन जी अपने सवाल अपने मत खड़े लोग कीजिए। उसकी कोई मुझे चिंता नहीं बीजेपी है। देश तबाह बर्बाद हो सर, जाए। आप लोगों की ऑडियो डाउन करवा दी जाएगी। आप नहीं मानेंगे तो आपकी ऑडियो डाउन करवा दी जाएगी। ओपी जी, सर्वे पर लगातार संग्राम जारी है, सियासत खूब हो रही है और एक दिन का क्या इंतजार नहीं किया जा सकता? ओपी नहीं जी किया जा सकता। आपने बहुत महत्वपूर्ण, स्वाति जी, आपने मुद्दा उठाया है, इसके लिए भारत समाचार को बधाई हो। लेकिन जिस तरह से ये डिबेट हो रहा है, ये लग रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, ये तो लग रहा है कि भारत के नागरिक बैठे हैं, ये तो लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान की इस पर लड़ाई हो रही है। सर, वही इस तो पर सवाल है, मरना सर, हो रहा वही सवाल है। मेरा ये कहना है स्वाति, 2 मिनट का समय जी, दीजिए। जी, सर, कहिए। मेरा कहना है कि सीधा मामला है। इसमें 6 याचिकाएं दाखिल हुई है कोर्ट। सात एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल है, राखी सिंह और 5 महिलाओं ने दाखिल किया है कि 1947 से 1991 तक मां श्रृंगार गौरी की और अन्य विग्रहों की पूजा होती थी, जो 91 में बंद कर दी है। देखिए, ये सब तमाम जो पहलू है, इस पर न हिंदू मानेगा न मुसलमान मानेगा। इसमें एक ही रास्ता है कि कोर्ट जो आदेश करेगा उसको मानेगा। अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, ये विश्व जानता है। लेकिन ये लड़ाई कितने 100 वर्षों चली और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के सबूतों के आधार पर ही तो माना कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, लिहाजा वहां मंदिर बनना चाहिए। सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया राम को पूछता है, सबसे बड़ा मुसलमानों का देश इंडोनेशिया राम को पूछ रहा है, और ये यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात को सुन के आपकी एक बात याद आती है, मंदिर तोड़ा, झूठ बोलो, जिन्होंने अयोध्या का मंदिर तोड़ा, झूठ जिन्होंने बोलो, काशी का जोर मंदिर जोर से तोड़ा, बोलो, जिन्होंने बार मथुरा बार का बोलो मंदिर तोड़ा, और फिर बोलो। उनकी पैरवी कर रहा है। कौन सा जजमेंट पढ़ ले, बताइए किस पैरा में है ये, कहाँ से आपने कोर्ट किया है ये? कोर्ट जब आदेश नहीं, कहाँ से कहा आपने, किस जजमेंट का कौन सा पैरा कोर्ट किया, किस लाइन में सुप्रीम है? कोर्ट के आदेश को माना कि नहीं माना? सबसे बड़ा नहीं, कहाँ है? इंडोनेशिया राम को पूछ रहा है। जजमेंट के किस पैराग्राफ में है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, जो गुमराह कर रहे हैं देश को, चैनल पर चिल्ला लो। नहीं, जो गुमराह कर रहे हैं, क्या मिलेगा आदेश आपको, होगा, क्या मिलेगा? उसका पालन भी होगा। गीता आपका नहीं नारा, खा तुम रोक नहीं सबका पाओगे साथ, यहाँ सबका बैठ के। विकास, सबका विश्वास। अरे यही आपने भी विश्वास तो है। किया, जजिया करके जो जवाब दिया। ऑफिस सभी से के चाहिए। जवाब आपने आपने ये योजनाओं का दिखाने दिया का जवाब। भाई भाई, इन्हीं से बात इनकी स्पीच दिलवा लिया आप इसलिए। आज इंडिया सबसे पहले आप किया। सबसे सबसे बड़ा बड़ा ऑडियो जब बंद आपको किया मौका जाए। दिया जाता है तब आप मंदिर बोलिए खा सर, के ऑडियो बंद भाई, किया सवाल जाए। सत्ता सबसे से हो बड़ा रहा है, बात ऑफिस जाना। से से डिबेट दर्ज से कर सवाल रहे है, हैं। वो बोलने बोल रहे, आप आप क्या पूछ बोल रहे लीजिए हैं? कुछ। आप क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे अरे तब भाई, आप मैं बोलिए। जवाब लूंगा, आप उनके ठेकेदार हैं। उनके लिए आपका टेका तो कोई- दिलाएगा, आप धर्म पे बोलेंगे तो मैं आपका जवाब दूंगा। अरे भाई, बिल्कुल स्वाति जी, दूंगा। ऑडियो बंद करने की इंडोनेशिया व्यवस्था दुनिया का सबसे करिए। बड़ा इस्लामिक जाके देश जाइए वहीं, चलेगी। चले जाइए बन रहा वहाँ, है, चले जाइए, जाइए और वहाँ सैया अपना वैचारिक गीता आतंकवाद बनाने फैलाइए। जा रहा है। यहाँ आपको भारत में मालूम आपके नहीं है, लोगों की जगह जो नहीं है। नकली लोग गांधी हैं, जी की हत्या करने वालों की भारत में कोई जगह नहीं है। ये तो अपने कांग्रेस का सिया दुर्भाग्य है कि भाइयों को आप यहाँ मारने आए। वालों की भी देश में जगह नहीं है। अपने ही मुसलमानों की गर्दनें काटने वाले लोग, थूक के खाना देने वालों की जगह नहीं है। ये आप सऊदी अरब से लेके आए, वहीं चले जाइए। जाके आप बचिए, लेके आए हैं, क्योंकि हम आपका लेके आए हैं। DNA हम और नहीं आपकी जाते। मानसिकता हम वहीं हसन चले जी जाइए, जाते। चले जाइए। हसन जी जाइए, सुनिए, हमारे हम नहीं देश जाते। को सर बाहर सुन लीजिए, कीजिए। सर सुन हम नहीं लीजिए। जाते सर वहाँ। पक्षपात छोड़ने का आएंगे आरोप एयरपोर्ट आप लोग तक कह रहे आपको। हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि पक्षपात का आरोप लग रहा देखिए, है। पक्षपात का आरोप आप लोग लगा रहे अरे हैं। ये कौन देने पक्षपात जा कर रहे रही है? हैं। सरकार ये पक्षपात कर रही है मथुरा क्या? काशी नहीं, देने कौन जा रहे पक्षपात हैं। कर नहीं, रहा है? सवाल ये है, पक्षपात OPC कौन ने कर रहा है? जो जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनाया वो बिल्कुल सरासर मनगढ़ंत और गलत था। उस पे ऑब्जेक्शन क्यों ना करूं? बता दें वो किस पैरा में है, किस लाइन में है। के बिल्कुल नहीं मोहम्मद था। की रिपोर्ट है। मैं भाई के मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट के जज है। मोहम्मद ने के मोहम्मद अधिकारी ने रिपोर्ट अयोध्या में लगाई, वो
मामला निपट मुसलमान चुका है। नहीं, मंदिर अगर वाले बात हो रही है तो वहाँ के पर मोहम्मद सुप्रीम इनके कोर्ट लिए में फैसला मुफ्त है। न्यायाधीश अब है आप सुप्रीम कोर्ट पे में। जा रहे हैं। आप लोग यहाँ की बात कीजिए के मोहम्मद की रिपोर्ट पर आज जन्मभूमि ये का देश व्हाट्सएप है। यूनिवर्सिटी बड़ी खतरनाक हो गई है। और सर अयोध्या का मामला तो पूरी तरह से निपट चुका है, वहां पर तो भव्य निर्माण मंदिर हो रहा है। स्वाति उठाया किसने? स्वाति इस जी, मुद्दे को अगर भटकाने इनको के आप लिए। शांत करा सके तो मैं बात सर रखूं। बिल्कुल शांत करवा दिया, आप बोलिए। देखिए, बात हो रही है औरंगजेब की। क्या यही बोलेंगे? क्या बात- औरंगजेब दिन भर आजाद डिबेट में यही हिंदुस्तान बोलेंगे। में भारतीय संविधान लागू होने के बाद आया था? स्वाति जी, मेरा आपसे सवाल है, जी बताइए क्या औरंगजेब भारतीय संविधान के दायरे में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था? सर। उनके उस पूर्व पर क्यों आप चर्चा कर रहे हैं? स्वाति जी, बाबा क्यों जा रहे हैं? हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी सर। आपके बाबर आप मेरे डेरा सवाल का उनके- जवाब दीजिए, इनकी आप वजह इसलिए यहाँ पर तुगलक आए। को लेके मैं पहले अपने आप सवाल का को जवाब लेके- देने यहाँ पर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बैठी। नहीं मैं सर, आपसे जो पूछा जा रहा है सर आप उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ये मैं बात बताइए नहीं हूँ कि आपके ही शब्द में जवाब नहीं दूं। नहीं ठीक है, आप मैं मेरे उसके लिए शब्दों पर बात आप नहीं अपनी हूं। बात रखिए सर। लेकिन आपका सवाल मौलिक ये है कि अधिकार है। अगर औरंगजेब आजाद दूसरे पक्ष से हिंदुस्तान में सवाल पूछ सकते हैं, संविधान मुझसे सवाल लागू नहीं पूछ होने के सकते। बाद आया था, मेरा सवाल तमाम भारतवासियों बीजेपी से से है पूछ सकते कि हैं, अगर कांग्रेस से नहीं- पूछ सकते नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल तमाम भारतवासियों से है। मैं क्यों जवाब दूं उनके इसका? उनको उनके दिमागों को मैं एक सवाल दे रहा हूं, अगर औरंगजेब आजाद हिंदुस्तान में भारतीय संविधान लागू करने के बाद आया था, उसने किसी मंदिर को, किसी एक मिट्टी के ढेले को भी गिराया है, तो हम चलते हैं साथ में उसको ठीक है, रिस्टोर करने के लिए। यानी कि और हम अगर- सुन लीजिए, अगर भारतीय यहाँ पर संविधान कुछ को- अगर तहस-नहस किया जाएगा तो आप औरंगजेब के पक्ष के पास साथ रहेंगे, ये आप हाजी नजीर अब्दुल पेश रऊफ करेंगे ना सर, भारतीय आप नजीर पेश संविधान करेंगे ना। जो होगा उसके अगर खिलाफ हो सुन गया। लीजिए, अगर एक पक्ष पर जुल्म हुआ है मैं तो उसके आप उसके खिलाफ साथ रहेंगे ना। बिल्कुल खड़े रहेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी खड़े बात रहेंगे। कही गई। लेकिन मतीन जी? लेकिन उन लोगों को अराजकता नहीं फैलाने बिल्कुल देंगे। सर, बिल्कुल। इतिहास के हमारा नाम देश पे संविधान जो से खून चलता खराबा है। चाहते, ठीक है, बिल्कुल। जिन्हीं ने भविष्य में एक बंटवारा दिया है और फिर बंटवारा करना चाहते है, मतीन जी। उनके मंसूबों को कामयाब मतीन नहीं जी, होने देंगे। मतीन आपी के जी, भाई ठीक जिन्ना है, थे जो मतीन देश जी। का बंटवारा वही करने यही थे। हिंदू महासभा थी, ठीक जो है। कि राष्ट्रीय सिद्धांत लेके आई थी। जिनके नुमाइंदे यही करने हिंदू आप महासभा बैठे थी हो। जिसकी तरफ से जिन्ना, आप जिन्ना, मुकदमे जिन्ना, कर रहे हैं। जिन्ना के जिन हो, मतीन जी। जिन्ना के जिन, वही जिन्ना हिंदू के जिन महासभा से की निकली जिसके आप आप हो। पैरोकार है। जिसके वो आप ही हो। थे देश के बंटवारे के जिम्मेदार, आप ही थे गांधी जी की हत्या के जिम्मेदार। अरे उन्होंने तो एक गांधी जी को मारा, आप तो लश्करे देखिए, तोबा ये कायदा accept बना कर रहे हैं, करके- आज भी accept करते हैं, इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। राष्ट्रपिता के हत्यारे, राष्ट्रपिता के हत्यारों, राष्ट्रपिता के हत्यारों पर लानत खुदा और रसूल की, जिसने उस 90 साल के बुढ़े को, जिसको पूरा विश्व मानता है कि वो अहिंसा का पुजारी था, जिसके आखिरी वर्ड हे राम थे, जो राम को रघुपति मानते हैं, सीता। राम को मानते हैं आप? अरे राम है, राम आपने है, तो राम है, राम कर रहे हैं। उसी की अरे छाती नोटंकी में मत गोली करो। मारी ये है, देश में वही नोटंकी है मत आप। करो। पहचान जब लो आपकी भारत जरूरत के पड़ेगी, वो, करेंगे। यही वो ऐसे लोग नाम भूल जाएंगे। हैं और ये फिर ये वही पहचान चाहते लो हैं आपको। हम ये आपके नोटंकी मंसूबे बंद करिए। कामयाब आप लोग नहीं आपस होने में मत देंगे, बंद करिए। कतई सर, कतई सुन नहीं लीजिए, होने आपस देंगे। में मत भले लड़िए। से हमारी जान रोहित- चली जाए, हम सर, आपके ठीक है। मंसूबे सर, शांत हो कामयाब जाइए नहीं आप होंगे। लोग। हमें विश्वास शांत है हो भारत जाइए, के संविधान शांत हो पे जाइए। और बीजेपी की हसन सरकार अहमद जी पे। शांत हो जाइए, शिशिर शांत हो जाइए। रोहित ये हमारे देश साथ में हमारे राम अरे की शिशिर संस्कृति जी, से पहचाना शिशिर जी, जाता है। जब एक बार और शांत उन्हीं की करवा संपत्ति दिया को जाता है तो बचाएं। शांत हो जाया करिए। शिशिर जी प्लीज। रोहित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रोहित हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोहित, आप देख रहे होंगे किस तरह की जो जंग है वो डिबेट में भी शुरू हो गई है। इस तरीके से ये जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है। देश की अगर बात करें तो पूरे देश की आस्था, जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों की आस्था से जुड़ा सवाल है ये। समाधान की बात हो रही है, क्या लगता है बहुत जल्दी निश्चित रूप मामले से का जो- समाधान निकल पाएगा रोहित? देखिए, समाधान तो निकलेगा, क्योंकि शुरुआत हो गई। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं हो पाती है। अगर शुरुआत हो गई है और बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है, बड़े क्रमवार, क्योंकि शुरुआत में पहले सबूतों को एकत्रीकरण कर लेना, तो सबूतों को एकत्रीकरण किया जाए। जो वीडियोग्राफी या कमीशन की कार्रवाई जो हो रही है, ये सबूतों का एकत्रीकरण किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कल सबूतों से छेड़छाड़ कर दिया जाए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। तो बेहतर है कि सबूत जब सुरक्षित रहेंगे तो आने वाले, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल अयोध्या की तरह हो सकता है। और चूंकि कानून है, तारीख कितनी पड़ सकती है, महत्वपूर्ण तारीख पे सवाल हमारे साथ तारीख यहाँ कितनी पर पड़ डिबेट सकती में है। जो जुड़े लोग लेकिन- हैं वो भी उठा रहे हैं कि लगातार जो सर्वेक्षण है उसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठ रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये साफ कहना है कि वहां पर जो स्थल बस है वहां पर यही ये तो ना बात है कराया कि जाए। सवाल क्यों? वही ठीक है,
रोहित, तो क्या सवाल ये क्यों? संविधान के साच दायरे को में आज नहीं क्या आता है? है? रोहित, ये भी सवाल है महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये अगर कोई कहता संविधान के दायरे में नहीं आता तो न्यायपालिका पे एक जज जो फैसला सुना रहे हैं उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अभी किसी भाई साहब शायद मतीन जी कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है, तो ठीक है, वाराणसी के न्यायाधीश अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं तो आपके नुमाइंदे तो दिल्ली में बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आप तो 12 बजे रात को भी, आप तो अफजल के लिए रात को 2 बजे भी कोर्ट खुलवा लेते हैं। आप जाइए, बोलिए ना कि बनारस का न्यायाधीश अत्याचार कर रहा है, बंद कीजिए भाई। टीवी के आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, नहीं बिल्कुल एकदम, नहीं तो फिर नहीं आप किस आधार पे कह रहे हैं? आप एक व्यवस्था पे, आप बनारस, आप न्यायाधीश पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप न्यायाधीश पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले से। आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में जाइए। शिशिर जी, गलत बात है, 2 लोगों की जब बात हो रही है तो आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? अरे भाई, आप अदालती आदेश पर एतराज कर रहे हैं। बोलिए, लॉजिकली बोलिए। और अगर आपको कोई सच बोल देगा, कोई कड़वा बोल देगा, आप उसे सांप्रदायिक कह देंगे, आप उसे भाजपाई कह देंगे। अरे किसी राष्ट्रीय दल की, किसी की रोटी पे पलते होंगे आप, हम नहीं पलते, हम पत्रकारिता करते। डंके की चोट पे जो सच होता है वो कहते हैं। आप में सुनने की क्षमता नहीं है, नहीं सुन सकते हैं। आप अपनी कमजोरी को मत साबित कीजिए। आपको चुनौती देकर कह रहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वाद दाखिल कीजिए कि बनारस में गलत हो रहा है, बनारस में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, सुनिए, किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ देखती है। मतीन जी पहले अपनी तरफ देखिए, गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। आप लगातार गलत, मैं लगातार सुन रहा हूँ, आप एकदम गलत बयानी कर रहे हैं, लगातार बयानी कर रहे हैं, कोर्ट पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन एक निचली अदालत कैसे कर सकती है? आपको जरा भी समझ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना निचली अदालत करेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं कह रहे हैं। पहले पढ़िए, सर समय बहुत कम है हमारे। सर डिबेट को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सुन लीजिए मतीन जी, डिबेट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अरे मतीन जी ठीक है, आपको तो अदालती कार्यवाही पर ही सवाल उठा रहे हैं, आपको एतराज है। वो साजिश ना की जाए। सर ठीक है, तारीख सर आपके सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब कोर्ट खुद कल फैसला सुनाने जा रहा है उस पर भी एतराज है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।